हर महादेव मित्रों, मैं आपके सामने आज अंशु शर्मा एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ। सतनजा अनाज 7 प्रकार के अनाज होते हैं। ज्वार, मक्का, गेहूँ, चावल, ज्वार, इस प्रकार के सभी प्रकार के 7 प्रकार के अनाज आपको ले लेना है। 7 प्रकार के अनाज लेकर के उनको एक डिब्बे में भर करके रख लेना है। डब्बे में भर करके रोज़ उनको पक्षियों को खिलाना है, पक्षियों को डाल देना है, जिससे कि पक्षी आएंगे और उसको खा करके जाएंगे। अभी मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ कि इन सब चीज़ों से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। दूसरा ये है कि वो जो 7 प्रकार के अनाज हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पे चींटियों का वास होता है, जहाँ पे चींटियाँ होते हैं, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा रोज़ आप नियम से डाल दिया करिए, तो चींटियाँ उसको खा लेते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, एक नारियल लेना है, खोपरा वाला नारियल लेना है, उसको ऊपर से काट लेना है। ऊपर से काटने के बाद में उसमें सतनजा अनाज, 7 प्रकार का जो अनाज मैंने आपको बताया है, वो 7 प्रकार का अनाज उसके अंदर भर देना है और उसमें एक सिक्का डाल देना। सिक्का डालने के बाद उसको, उससे जो काटा हुआ भाग था उससे उसको बंद कर देना है और पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास जा कर के 1 फीट गहरा गड्ढा खोदना है। 1 फीट गहरा गड्ढा खोद करके और उसको वहाँ पर गड़ा देना है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देना है। तो वहाँ पर भी, और वहाँ पर उसको डाल करके, और जिस चीज़ से आप वहाँ पर खोदेंगे उस चीज़ को वहीं पर छोड़ करके चले आना है। अब दूसरा उपाय ये है कि आपको सतनजा अनाज को लेना है, एक कील लेना है और एक सिक्का लेना है। उसको जाकर जब शनिवार का दिन आएगा तो शनिदेव को जो आप तेल वगैरह चढ़ाते हैं, तो उसके साथ साथ आपको सतनजा अनाज भी चढ़ा देना है। और सतनजा अनाज चढ़ाने के बाद में उसको आपको कील और सिक्का और वो भी चढ़ा देना है और हाथ जोड़ करके शनिदेव से प्रार्थना कर लेना है कि हे शनिदेव, हमारे ऊपर जो भी किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, जो भी संकट आ रहे हैं, वो दूर हो और हमको इस चीज में जो भी आपकी मनोकामना हो उसमें हमें सफलता मिले। अब आपको, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा संकट में है, किसी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है, तो करना क्या है, आपको सतनजा अनाज लेना है और सतनजा अनाज को उस व्यक्ति के ऊपर से, जो व्यक्ति बीमार है या उसका जीवन संकट में है, उसके ऊपर उल्टी दिशा में आपको 7 बार वार लेना है। 7 बार वार करके आपको उसको पक्षियों को डाल देना है और ऐसा आप 2-3 बार करके देखिएगा। उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, बहुत अधिक ज़्यादा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उसके स्वास्थ्य में सुधार आना चालू हो जाएगा। अब ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो इनसे आपको क्या होगा, ये जो करने से आपके नौकरी में, इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आपका व्यापार चलेगा। यदि आपका घर नहीं बन रहा है तो वो आपका घर बनने की ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी और धन संपत्ति का आपके पास में इस परिस्थितियों से ऐसा आएगा कि धन संपत्ति आपके पास आएगी और आपका घर ऑटोमेटिक ऐसा आएगा, लगेगा आपको 2-3 महीने में कि हमारे घर बनाने की व्यवस्था पूरी होती जा रही है और आपका खुद का घर बन जाएगा। अब यदि आपके गुरु, यदि कुंडली में गुरु कमज़ोर हैं, तो आप, वास्तु का एक टिप्स बता रही हूँ मैं आपको। कुंडली में यदि आपको गुरु कमज़ोर है तो रोज़ आप क्या बोला, हाथ में, कलाई में या गले पे हल्दी का छोटा सा टिक्का लगा करके और वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिएगा। इससे आपका गुरु मजबूत होगा। गुरु मजबूत होगा तो आपकी वाणी मजबूत होगी। वाणी मजबूत होगी तो आप जब भी कहीं किसी से बात करेंगे या तो आपकी बातों का इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो यदि आपकी कहीं भी किसी भी कोई भी डील करने जा रहे हो आगे आप, या नौकरी के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या अपनी कन्या का कहीं विवाह करने जा रहे हैं या पुत्र का कहीं विवाह करने जा रहे हैं, किसी से भी संबंधित आप कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू, ट्रांसफ़र से लेकर के हर चीज़ में आपको चारों तरफ से सफलता ही सफलता मिलेगी। सतनजा अनाज का भी आप दिया बना करके भी रोज़ आप अपने घर में लगाएंगे, आपको बहुत सफलता मिलेगी। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए। लेकिन मेरा ये सब बताने से पहले मेरा मकसद ये भी है कि इन सब चीज़ों को यदि आप ये उपाय करते हैं तो इसमें आपका श्रद्धा और विश्वास का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये उपाय आप करके देखिए। आगे फिर मैं उपस्थित होंगी आपके सामने कोई अच्छा सा उपाय या वास्तु के उपाय लेकर के, जिसमें कि आप लोगों को सफलता ही मिलेगी, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं काउंसलिंग भी देती हूँ, यदि आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
और यदि किसी को कोई भी प्रकार की परेशानी चल रही हो तो मेरे आप वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मेरे व्यूज़ बढ़ें और मुझे भी सफलता मिले, आप लोगों को भी सफलता मिले मेरे से। जय श्री राम, हर हर महादेव।